आज की कक्षा में हम सीखेंगे एक न्यूनन पूर्वेन विधि। तो एक न्यूनन पूर्वेन विधि का उपयोग किया जाता है गुणा करने में। जब गुणा करना हो हमें, तो हम एक न्यूनन पूर्वेन विधि के द्वारा किस प्रकार से गुणा कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं, हम सीखते हैं इसको। तो देखिए, आप जानते हैं जब गुणा का सवाल होता है, जैसे कि हमें 23 गुना अगर हमको करना है 54 है ना, तो जो 23 है वो कहलाता है गुण्य और जो 54 है वो कहलाता है गुणक। ऐसे ही अगर गुणा करने का अगर कोई सवाल हो, 135 गुना 643, अगर इन दोनों का हमें गुणा करना हो तो ये जो 135 है वो गुण्य कहलाता है और 643 कहलाता है गुणक। तो गुण्य और गुणक की अंकों की सहायता से हम एक न्यूनन पूर्वेन विधि का उपयोग तब करेंगे जब गुण्य या गुणक में से कोई एक जो संख्या होगी वो 9 अंक से ही मिलकर के बनी होगी, अंक 9 से ही मिलकर के बनी होगी। जैसे कि अगर हमको गुणा करना हो 23 गुना 99, तो यहाँ पे आप देखिए जो 99 है ये अंक 9 की सहायता से ही बनी हुई संख्या है। ऐसे ही अगर कोई गुणा करना हो में 323 गुना 999, अगर इनका हमें गुणा करना हो तब भी हम एक न्यूनन पूर्वेन की विधि का उपयोग हम कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से अगर गुणा करना हो तो 3 स्थिति बनती है। पहली स्थिति क्या है? जब गुण्य और गुणक में अंकों की संख्या बराबर हो। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए 23 कितने अंकों की संख्या है? तो 2 अंकों की संख्या है। 99 कितने अंकों की संख्या है? तो ये भी 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर गुण्य और गुणक दोनों में अंकों की जो संख्या है वो बराबर है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं 323 गुना 999, तो 323 में भी कितने अंक हैं? तो 1, 2 और 3। तो यहाँ पर भी 3 अंकों की संख्या है 323, और 999 भी 3 अंकों की संख्या है। तो ऐसा होता है स्थिति 1। तो हम देखेंगे बारी बारी से कि हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो ये है स्थिति 1। अब स्थिति 2 में क्या होगा कि गुण्य के अंकों की संख्या अधिक हो जाएगी गुणक से। तो जैसे ये है 14 गुना 999, तो यहाँ पे आप देखिए तो ये 9 से मिलकर के बनी हुई जो संख्या है वो उसमें कितने अंक हो गए? तो 1, 2 और 3 अंक हो गए, जबकि यहाँ तो केवल 2 ही अंक है। स्थिति 3 में क्या होती है? स्थिति 3 में जो 9 से बनी अंक है वो कम हो जाती है। जैसे कि इस प्रकार का अगर प्रश्न है 1418 गुना 99, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ इस तरफ गुण्य में 4 अंक हो गए हैं, है ना, 1, 2, 3, 4, जबकि गुणक में केवल 2 ही अंक है, 99, 2 अंकों की संख्या है ना। तो अब देखते हैं इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो अगर पहली स्थिति है जहाँ पर दोनों तरफ गुण्य और गुणक दोनों में अंकों की संख्या समान होगी, तो 63 गुना 99, तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो 2 भाग में बटा हुआ होगा। उत्तर का बायां भाग हम निकालेंगे, उत्तर का बायां भाग हम निकालेंगे, जो गुण्य है उसमें से 1 कम करके। तो 63 में से अगर 1 कम हम कर देते हैं तो आ जाएगा 62, और इसका दायां भाग जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे गुणक में इस बाएं भाग को घटा करके। तो 99 में से 62 अगर कम हो गया तो बन जाएगा 37। तो इस प्रकार से उत्तर का बायां भाग आया 62
और उत्तर का दायां भाग आया 37। तो उत्तर क्या होगा 63 गुना 99। तो यहाँ पे ये आ गया 37, ये आ गया 62। तो हम कह सकते हैं 63 गुना 99 बराबर 6237। तो देखिए कितनी आसानी से ये प्रश्न जो है गुना का बन जाता है। अब दूसरी स्थिति है, दूसरा प्रश्न है 846 गुना 999। अब इसको कैसे हल करें, तो यहाँ पर भी अब देखेंगे ये 3 अंकों की संख्या है और 999 भी 3 अंकों की संख्या है। तो स्थिति 1 का प्रश्न है। तो उत्तर का हम निकाल लेते हैं बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग जो है कैसे निकलेगा, हाँ इससे एक कम करके, गुण्य में से एक कम कर देते हैं। तो 446 ऋण 1 कम कर देंगे तो आ जाएगा 845, है ना। अब उत्तर का दायां भाग निकालना है। तो उत्तर का दायां भाग किस प्रकार से निकलेगा, तो ये निकलेगा गुणक में से उत्तर के बाएं भाग को घटा करके। तो 999 में से 845 यदि हम घटा दें तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 154, है ना। तो 846 गुना 999, तो कितना उत्तर आएगा, उत्तर का बायां भाग है 845, उत्तर का दायां भाग है 154। तो यहाँ से हमें पता चल गया 846 गुना 999 बराबर हो जाएगा 8,45,154। ठीक है। तो अगर ये अभ्यास कर लेते हैं अच्छे से तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप मौखिक भी बना सकते हैं। तो ये अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, इसे आप हल करने का प्रयास करेंगे, है ना। 57 गुना 99, 48 गुना 99, 526 गुना 999 और 4348 गुना 9999। तो ठीक है, आज की कक्षा में यहीं तक ही हम पढ़ेंगे। स्थिति 1